गुड मॉर्निंग, दिस इज गुलाब। आज लेक्चर 16 है जो चैप्टर 5 का न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है। इसका मतलब इससे पहले हमने 15 तक पढ़ा। तो अभी फ्रिक्शन का चैप्टर चल रहा है। इस फ्रिक्शन का चैप्टर में हमें फ्रिक्शन के साथ साथ एक एक्सीलरेशन फोर्स उसकी भी ज़रूरी होता है, और ये एक्सीलरेशन फोर्स कंसर्न होता है सर्कुलर मोशन में। हमने चैप्टर 4 में लेक्चर नंबर 18 और 19 में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है तरह तरह का, यानी कि 4 टाइप ऑफ एक्सीलरेशन हमने स्टडी किए। उन एक्सीलरेशन में एक एक्सीलरेशन आता है जिसको बोलता है सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। इसी सेंटीपेटल एक्सीलरेशन, जहाँ पर एक्सीलरेशन वहाँ पर फोर्स है, वो फोर्स जिस वजह के होता है, जिस वजह से वो फोर्स होता है, उसको बोलता है सेंटीपेटल फोर्स। तो उस सेंटीपेटल फोर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सेंटीपेटल फोर्स क्या है, उसका यूटिलाइज हम क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं। डेथ ऑयल, मौत का कुआं, यानी कि हमें सर्कस के अंदर देखते हैं कि सर्कस में मोटरसाइकिल जो डेथ ऑयल में घुमाता है, तो उसमें कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए जिससे वो स्लिप नहीं होगा। उनके बारे में हमने सेंटीपेटल फोर्स का इस्तेमाल करके यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक फोर्स आता है जो सेंटीपेटल फोर्स की तरह ही है, लेकिन ये सीड्यू फोर्स है। सीड्यू फोर्स का भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया कि सीड्यू फोर्स कैसे होता है। और सेंटीपेटल फोर्स का अपोजिट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ साथ में टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए कार्व रोड। अगर हमारे पास कार्व रोड होता है, उस कार्व रोड जैसे टर्निंग करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोड छोड़ के गाड़ी बाहर की तरफ जाता है या जाने की कोशिश करता है, टेंडेंसी करता है। तो उस केस में हमारे पास कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा तो रोड छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उनकी जो वेलोसिटी निकालने का प्रोसीजर में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई जगह इस्तेमाल होता है, हम एक बार देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले सेंट्रीपेटल फोर्स। मैंने अभी जैसे बताया एक सर्कुलर मोशन, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। अगर हमारे पास इस सर्कल में कोई चीज़ घूम रहा है या मास का 20 वेलोसिटी में, सेंटर से इसका रेडियस r है, तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन मिलता है। हमने ऑलरेडी स्टडी किया, जिसको हम बोलते हैं सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। और सेंटीपेटल एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है mv²/r। जिन्होंने देखा नहीं, प्रीवियस वीडियोस में देखना, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन करके भी निकला गया है कि AC = mv²/r कैसे होता है। ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को बोलता है लीनियर वेलोसिटी। लेकिन जब कोई चीज़ एंगल में घूमता है तो हमें एंगुलर वेलोसिटी से भी डिनोट करते। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। ओमेगा और b के अंदर जो रिलेशन है b = r × ओमेगा। अगर इस फार्मूला में हमने b के जगह r ओमेगा हम डालते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाता है r⍵²। ये हो गया सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। ये जो सेंटीपेटल एक्सीलरेशन हुआ है किस तरफ है, सेंटर की तरफ। अगर सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन, जहाँ पर एक्सीलरेशन वहीं पर फोर्स है, तो ये कौन सा फोर्स है, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंटीपेटल फोर्स। और वो सेंटीपेटल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, m × AC। और फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में फोर्स का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएंगे। और वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मास नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, तो यहाँ मास नहीं होगा, यानी कि अभी आ जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है, v²/r, mv²/r। या अगर हमें ओमेगा की रेस्पेक्ट में टर्म में हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, mr⍵²। ये हो गया हमारा सेंटीपेटल फोर्स। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है। यानी कि किसी चीज़ को अगर मैं घुमाता हूँ
सर्कल में सेंटर की तरफ एक फोर्स, वो फोर्स नेट फोर्स है, हो सके 2-3 फोर्स हो, लेकिन नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। अगर मैंने कोई वायर से यहाँ पर एक क्या है स्टोन बंधा हुआ जिसका मास है m, तो अगर मैं इसे घुमाता हूँ, इस प्रकार घुमाता हूँ, अच्छा इस प्रकार घुमाता हूँ, मैं 2 तरह का घुमा सकता हूँ, एक तो ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, एक ऐसे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। और वर्टिकली, तो वर्टिकल के लिए अलग से है, अलग से वर्टिकल के लिए वीडियो आ जाएंगे, वो सर्कुलर मोशन हम अलग से स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हॉरिजॉन्टली है। जब हम हॉरिजॉन्टली घुमाते हैं तो यहाँ पर एक टेंशन है, ये एक टेंशन है, इस टेंशन की वजह से घूम रहा है। अगर टेंशन की वजह से घूम रहा है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होता नहीं है। जो फोर्स नेट जो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम करेगा? टेंशन। और एक एग्जांपल से हम समझेंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम सुना है, ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, मून क्या अर्थ के चारों ओर घूमता है, इनके बीच में भी एक फोर्स होता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये फोर्स भी क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ नेट फोर्स। इस केस में कौन टेंशन इसकी एक्ट कर रहा है? इसमें कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये एटॉम्स होता है तो एटॉम का बीच में न्यूक्लियस रहता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, इस दोनों का बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये फोर्स इस केस में क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब अगर कोई सर्किल में घूम रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन वो फोर्स कौन कर रहा है? जो उस जितना भी टुवर्ड्स द सेंटर में जो भी नेट फोर्स आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएंगे। तो यानी कि इसके इक्वल हम कर सकते हैं। इस केस में टेंशन T इक्वल हम लिख सकते हैं mv²/r। इस केस में अगर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r। ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वेलोसिटी मास ऑफ वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आ जाएगा Fg इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/m/r², ये हो जाएंगे। ये इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? mv²/r। यानी कि अगर ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको हम इक्वल कर सकते हैं किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से। क्लियर हो गया? अभी हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए डेथ वॉयल में हम वेलोसिटी निकालेंगे कि मिनिमम कितना वेलोसिटी से चलना चाहिए जिसे वो नीचे फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, उसको हम निकालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का हम यूटिलाइजेशन बताएंगे। ये मौत का कुआं है। मौत का कुआं मतलब सर्कस के अंदर, यहाँ पर एक बाइक राइडर सर्कस के अंदर इस प्रकार चलाता है, यानी कि 3 डायमेंशनल है, ये सिलेंडर है, इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। किसी भी एक पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक मास होगा, बाइक का भी, बाइकार का भी, ठीक है, राइडर का भी मास है। तो इसकी मास हम मान लेते हैं m है, m मास का है, ठीक है, ओके। अभी देखेंगे कि इसको एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। सबसे पहले यहाँ नीचे की तरफ mg आ रहा है, यानी कि इस तरफ mg, इसके साथ कॉन्टैक्ट फोर्स में है, दीवार के साथ कॉन्टैक्ट है। जहाँ पर कॉन्टैक्ट है तो वहाँ पर नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स कैसे होता है? जो कॉन्टैक्ट है उसकी परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉन्टैक्ट की परपेंडिकुलर। और दूसरा एक फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होता है? टेंजेंशियली, ठीक है। तो इसकी परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मली होगा, यानी कि इस तरफ ये हो गया नॉर्मल फोर्स n, और इसकी टेंजेंशियली, यानी कि ये नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा। इस स्लिप को रोकने के लिए, इसको रिलेटिव जैसे मोशन होना चाहेंगे उस मोशन को रोकने के लिए कौन रोकने की कोशिश करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ। यानी कि हमें 3 तरह का फोर्स निकला है। एक हो गया नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नीचे की तरफ, ऊपर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, और इस तरफ नॉर्मल फोर्स। अगर तीनों फोर्स को हम एनालिसिस करें तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर n है,
तो एन इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। हम मान लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से चल रहा है और इस सर्किल का जो रेडियस है, एक सर्किल बना रहा है यहाँ पर, इस सर्किल का जो रेडियस है यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये r है और एक कितना वेलोसिटी में चल रहा है, v वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं यहाँ पर n इक्वल किसका है, सेंटीपिटल फोर्स की इक्विवेलेंट है और सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, mv²/r। यहाँ हमने एक नंबर इक्वेशन डाल देते हैं। ये बाइक नीचे तब तक नहीं गिरेगा जब फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर होगा mg से, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू m इंटू जी। ये फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन है। तो हमने इसको अगर म्यू इंटू एन से प्रोडक्ट करते हैं, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, जहाँ से एन इक्वल मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी डिवाइडेड बाई म्यू। ये हमारा वैल्यू होना चाहिए एन की। एन इक्वल क्या है, mv²/r, हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, तो mv²/r ग्रेटर देन इक्वल mg डिवाइडेड बाई म्यू। m से m कट गया, v² इज ग्रेटर देन इक्वल rg डिवाइडेड बाई म्यू, यानी कि b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल √rg बाई म्यू। यहाँ पर r हमारा फिक्स्ड है, g फिक्स्ड है, म्यू फिक्स्ड है, यानी कि इसका एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा से 10 है। तो हमारे अगर एक कांस्टेंट वैल्यू 10 हो गया तो हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ों को दिया। ये कैलकुलेशन पता कैसे चला, किसकी वजह से चला, फ्रिक्शनल फोर्स को यूटिलाइज करके। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की काम कर रहा है, सॉरी सेंटीपिटल फोर्स की काम कर रहा है। तो सेंटीपिटल फोर्स का हम यूटिलाइज करके इस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया या लीनियर किसी सर्किल में वेलोसिटी हो गया, इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी हमने बाइक को स्टार्ट करेंगे, हमारा जो वेलोसिटी रहेगा वो वेलोसिटी उससे ज़्यादा हमेशा होना चाहिए। हम इस प्रकार माइंड में रख के ये इस डेथ ऑयल में क्या करेंगे, घूमेंगे। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी तो बात कर रहे थे सेंट्रीपेटल फोर्स, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा अभी बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडू फोर्स है, तो इसको पोस्ट करके नोट डाउन करो, इरेज करने जा रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताएंगे। अभी हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स हमें पता था, इसका वैल्यू क्या है, एफ सी इक्वल सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है तो सेंटर से बिल्कुल इसकी ऑपोजिट से, यानी कि सेंटर के बाहर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इस जगह पर अपने आप को खड़ा करके घुमाए तो हम बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है कि बाहर की तरफ कोई फोर्स, यानी कि बाहर की तरफ हम गिर रहा है। अगर ये रस्सी से घुमा रहा होगा, इस रस्सी जैसे ही छोड़ देंगे तो एक ऐसा इस तरफ स्लिप होकर चला जाएगा, तो बाहर की तरफ जो जाने का टेंडेंसी या चला जाता है तो वो भी एक फोर्स है। एक्चुअल में वो फोर्स है ही नहीं, इसलिए इस फोर्स को बोलता है सीडू फोर्स। और सीडू फोर्स का हमने ऑलरेडी स्टडी किया। सीडू फोर्स डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। अगर ऑब्जर्वर कोई नॉन एक्सीलरेशन में है, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल 0, तो उस कंडीशन में सीडू फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, यानी कि ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर पहुँच जाए तो ये भी साथ साथ में घूमेंगे। तो रोटेशनल फ्रेम के लिए उस ऑब्जर्वर किस में आ गया, एक्सीलरेटेड फ्रेम में आ गया। जब एक्सीलरेटेड फ्रेम आता है तब न्यूटन का लॉस ऑफ मोशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में हम सीडू फोर्स को कंसीडर करते हैं। यानी कि ऑब्जर्वर अगर इस पोजीशन पे, यहाँ पर ऑब्जर्वर है यहाँ, तो इस कंडीशन में हमने क्या, सीडू फोर्स है। वो फोर्स कौन सा फोर्स है, सीडू फोर्स का जो एक्सीलरेशन होता है, जो ओरिजिनल एक्सीलरेशन का ऑपोजिट होता है, तो इसका फोर्स का भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, यानी कि ये फोर्स बाहर की तरफ होगा। इस फोर्स के नाम हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि ऑब्जर्वर अगर यहाँ से है, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है, यानी कि ए इक्वल 0,
एक्सीलरेशन 0। इस फ्रेम से अगर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस कंडीशन में हम सेंटीपिटल फोर्स को कंसीडर करेंगे। अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम से कम कर रहा है ऑब्जर्वर तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी वैल्यू यही रहेगा सेंट्रीफ्यूगल का, हम एफ जी से डिनोट कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। फ्यूगल इक्वल माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी कि मैग्नेटिकली वैल्यू सेम है, माइनस डिनोट कर रहा है ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके हम देखेंगे टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए कार्व रोड। इसको नोट करो, ठीक है। हम एक कार्व रोड बनाएंगे, फिर उस पर टर्निंग देखेंगे। तो हमारे पास बहुत सारा इस प्रकार रोड रहता है, टर्निंग रोड है, ये टर्निंग रोड है। जहाँ पर टर्निंग रोड है वहाँ पर एक रेडियस जैसा बनता है, सर्कल टाइप का बनता है। तो एक सर्कल जैसा हो गया, इस सर्कल का यहाँ पर एक रेडियस होगा, ये सेंटर होगा, ये रेडियस है। यहाँ पर मान लेते हैं कार, चलो कार हमें इस प्रकार बना दिया, एक आदमी ड्राइव कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक कार का एक मास होगा, वेलोसिटी v वेलोसिटी से चल रहा है, मास है, वेलोसिटी है, r है। ये कार इस जगह पर जब चल रहा है तो ये बाहर की तरफ अगर जाना चाहेंगे तो अंदर की तरफ कौन रोकता है? फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि इस तरफ अगर जाना चाहेंगे अंदर की तरफ कौन सा फोर्स हमें अप्लाई होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। कार को हमने इस जगह पर ही, इस जगह पर हमको रखना है। कार बाहर जाना चाह रहा है, किसकी वजह से बाहर जाना चाह रहा है? अगर ऑब्जर्वर कार के अंदर ही है, ऐसा फील होता है कि कार तरफ बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कौन इसको रोकने की कोशिश करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। इस केस में अगर फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा है तब रोक पाएगा, अगर कम है तो बाहर की तरफ। इसका यह मतलब है, इसका कंडीशन ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि कंडीशन ये है इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाई आर। क्लियर हो गया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा ये मास किसका है? गाड़ी का भी है, और मतलब पूरे जो सीट सारे चीज जितना भी है सारे का मास है, और वेलोसिटी हो गया ये, ठीक है। यहाँ से हम वेलोसिटी को आइडेंटिफाई कर पाते। ये मास अभी कहाँ पर है? लैंड के ऊपर ऐसा है, तो इसमें अगर कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स कहाँ? ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और नीचे mg हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक फोर्स हम नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, तो हम इससे n इक्वल mg लिख सकते हैं। n इक्वल mg। अप डाउन तो हो नहीं रहा है, या आगे पीछे जा रहा है ना गाड़ी, ये गाड़ी ऐसे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तो नीचे वाला जो सरफेस है उसमें क्या नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऊपर जो मास हो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और दोनों बैलेंसिंग है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो n इक्वल mg हम लिख सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है, इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो, यानी कि एफ का मतलब लिमिटिंग मैक्सिमम, ये होता है म्यू इंटू एन। तो देखो दोनों चीज़ों को हमें कंपेयर हो रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी आ रहा है इसमें, साथ साथ में हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, इसलिए इस चैप्टर में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहा है, ठीक है। ओके, म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल एम भी स्क्वायर बाई आर, एक कैपिटल एम है। तो यहाँ से म्यू एन का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? एम जी, म्यू इंटू एम इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल एम भी स्क्वायर बाई आर। एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बी उस तरफ है, अगर इस तरफ ला जाएंगे लेस देन इक्वल हो जाएगा आर म्यू जी, स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि बी जो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जो आर म्यू जी, आर भी फिक्स्ड हो गया हमारा, आर फिक्स्ड है, म्यू फिक्स्ड है, जी फिक्स्ड है, तो इसका एक वैल्यू निकलेगा, मान लेते हैं फिर अगेन 10 है। इस 10 से बी का वैल्यू कम होना या इक्वल होना, अगर बी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो यह क्या करेगा? बाहर की तरफ भागेंगे। बाहर की तरफ क्यों भागेगा? क्योंकि इसको एडजस्ट करना है। बाहर की तरफ जैसे भागेंगे तो आर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो बी का वैल्यू ज़्यादा होने से जैसे एडजस्ट करना है तो आर का वैल्यू अपने आप ज़्यादा करेगा। जब आर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, हो सका हमारा इस तरफ से कुछ गाड़ी आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या इस रोड का भी तो चौड़ाई की लिमिटेशन है,
तो रोड से भी बाहर निकल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट हमें करना होगा तो वेलोसिटी हमें इतना रखना है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू से वेलोसिटी को कम रखना। इसलिए कभी कभी ये बताया जाता है कार्व में, जहाँ पर कर्व में है उस जगह पर हमारा वेलोसिटी कम रखना है, ज़्यादा रखने से एक्सीडेंट होता है। नहीं तो दूसरा कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, उसका रेडियस बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो शार्प टर्न है और जो लंबा वाला टर्न है, लंबा वाला टर्न में हम क्या है स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन शार्प टर्न में हमें स्पीड कम करना होता है। कारण यही है ये आर की वजह से, ठीक है। जिसमें आर ज़्यादा है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा कर सकता हूँ, जिसमें आर कम है, आर ज़्यादा होने से उसमें 12 आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम में कितना तक जा सकता है 12 मीटर पर सेकेंड। आर कम है तो 10 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार आर के ऊपर भी डिपेंड करता है, म्यू के ऊपर जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है उस जगह के लिए है। म्यू कैसे कम ज़्यादा कर सकता है, म्यू ऑलरेडी रहता है राफ, यानी कि हम टायर, अगर टायर ज़्यादा राफ है, मोटा टायर है, उसमें म्यू का वैल्यू हो सकता है ज़्यादा हो, एक ऐसा कंडीशन है। फिर कभी कभी म्यू का वैल्यू कम भी हो जाता है, कैसे, जब स्लिप रोड हो जाता है, यानी कि बारिश हो जाता है या वहाँ पर फिसल हो जाता है, उस टाइम की म्यू का वैल्यू जो कम हो जाएगा। जैसे म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा तो हमें वेलोसिटी कम करना है। इसलिए जब बारिश के मौसम है या रोड फिसला हुआ है उस कंडीशन में हमको धीरे चलाना होता है। जैसे ज़्यादा चलाएंगे क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आउट हो जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन। तो हमें आज का टॉपिक में क्या क्या क्लियर हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस्तेमाल करके डेथ ऑयल में मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी कितना रखना चाहिए वो हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है लेकिन सीडो फोर्स है। उस फोर्स तभी होता है जब ऑब्जर्वर उस फ्रेम में रहता है, यानी कि ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड फ्रेम में रहता है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है और बाहर की तरफ उसका टेंडेंसी रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल। उसका यूटिलाइजेशन हमने टर्निंग ऑफ रोड में देखा। यहाँ से क्या क्या हमें जानकारी मिला कि वेलोसिटी हमें मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रख देंगे तो हमें आउट हो जाएगा। साथ में आर का क्या सिग्निफिकेंस है, म्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, आर बढ़ने से हम वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, आर घटने से वेलोसिटी घटाना, सेम म्यू का है। तो यहाँ तक कि आज का है। फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बैंकिंग ऑफ ए रोड, यानी कि कोई बार हम देखते हैं कि रोड के अंदर, ये तो प्लेन रोड की बात कर रहे था, रोड थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट कर देता है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या ताल्लुक है सेंट्रीपिटल फोर्स से, साथ साथ पे फ्रिक्शन से, वो हम क्यों करते हैं, उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।